हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 14वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धिमान राजा। इस पाठ में हम भारत के एक बुद्धिमान राजा के विषय में पढ़ेंगे, जिन्होंने कैसे भी करके अपनी बुद्धिमानी से और अपने बुद्धिमान मंत्रियों के साथ मिलकर आक्रमणकारी दूसरे देश के राजा पर विजय प्राप्त की थी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। निर्दयी का अर्थ जानते हो ना आप? निर्दयी माने बहुत ही क्रूर राजा, मतलब बहुत ही जो अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। ठीक है, वह अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। उसकी मंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। मंत्रियों की बात उसे ठीक लगी। उसने सेना से सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। सेना में कुछ, क्योंकि लड़ाई के लिए तो बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए उसके सलाहकारों ने ये उसे सलाह दी। तो राजा ने सैनिकों की भर्ती भी कर ली और तैयारी शुरू कर दी। उसने सेना के आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। उन्होंने विजयी राजा को धन, सैनिक उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, कलिंग के राजा सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट जो रूलर थे वो कौन थे? अशोका के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो कलिंगा के राजा जो थे अशोका थे। ठीक है, तो उनके वो उस समय वो राजा थे। तो उसी कलिंग पर शासन के लिए, उसको पराजय करने के लिए दूसरे राजा ने बताया। चीन के राजा के पास सैनिक तो थे ही। उन्होंने चढ़ाई के लिए तैयारी कर दी और करते करते वे क्या किए, कलिंग तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। और वो इस सिलसिले में वो सिंगापुर तक पहुंच गया। जब वहां पहुंचे तो कलिंग के राजा को भी इस बात की जानकारी मिली। लेकिन कलिंग के राजा को इस बात का डर था कि उसके मतलब आगे की लड़ाई के लिए, युद्ध के लायक उसके पास बहुत अधिक मात्रा में सैनिक नहीं है। तो वह विचार करने लगा कि आखिर क्या किया जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने सलाहकारों को बुलाया। ठीक है, मंत्रियों को, सलाहकारों को बुलाया और उचित परामर्श के लिए बातचीत की बैठक बुलाई। बातचीत में क्या होता है, सलाहकार उन्हें सुझाव देते हैं कि राजा को सुझाव पसंद आया और शीघ्र ही उसमें काम करना शुरू कर दिया। एक दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर सैनिक चीनी थे। उन्होंने उस सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और अपने राजा के पास ले जाते हैं बंदी बनाकर। तब राजा ने पूछताछ शुरू की कि तुम कहाँ से हो? तो वह बताते हैं कि हम भारत से आए हैं। जब सारी बातें उन्हें पता चलती हैं तो वे उससे जो चीनी राजा थे वो क्या करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से भारत जाने का कौन सा आसान रास्ता है और किस रास्ते से आसानी से पहुँच सकते हैं। सभी बंदी वृद्ध थे। वृद्ध मतलब बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा एजेड थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय से कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अब हमारे प्राण ले ले तो भी हमें से अगर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि पहुंच नहीं पाए। इतना कहकर वह रोने लगा और साथ के जितने भी वृद्ध उनके दोस्त थे वो सभी रोने लगे। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया कि आखिर क्या बात है कि ये सभी इतने रो रहे हैं। जब रोने का कारण पूछा गया तो वे बताते हैं कि हमारा देश बहुत दूर है। अपने देश में से जब हम सिंगापुर निकले थे तो उस समय हम जवान थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी तो रास्ते में ही मर गए। वृद्ध ने अपने थैले से सुइयाँ निकाली और कहने लगा, जब हम वहाँ से चले थे तो लोहे की छड़ें थी। वर्षों की यात्रा में और समुद्री हवा पानी में ये सारे जो छड़ें थीं वो सुई बन गई। दूसरे वृद्ध ने कहा, टोकरी से एक फल निकाली और कहा सूखी हुई फल थी।
दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, हम फल के बीज लेके अपने देश से चले थे और राजा को सोचे थे भेंट देंगे। रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए, वृक्ष से फल हुए और फल रास्ते में ही सूख गए। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहाँ हम पहुँचते पहुँचते हमारे सारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे और बहुत तो रास्ते में मर जाएंगे, इसलिए हमें वापस लौटना चाहिए। और इस तरह बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां और पके फल और 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध को सिंगापुर भेजा जाए। सच, बुद्धि बल से ही बड़ा बल होता है। मतलब यदि आप सोचो तो कोई क्या रास्ते भर में इतना बूढ़ा हो जाएगा एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाने में, चाहे कितनी भी दूरी हो। या फिर कोई भी फल बीज बन के और फिर वृक्ष बन जाएंगे और फिर फल निकल के वो सड़ जाएंगे? नहीं ना। ये तो एक बुद्धिमान मतलब सलाहकार की सलाह थी और जिस पर अमल करके राजा ने अपने देश को पूरा बचा लिया। तो इस तरह से यदि आप में बुद्धि है तो आप अच्छे बुरे काम में फ़र्क कर पाएंगे और बुरी परिस्थिति में भी आप जीत सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने बुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। हमेशा गुस्से में या यदि राजा सोचता और लड़ाई के पे उतर आता तो क्या वो उसका राज्य उसके पास रह पाता? नहीं। हो सकता था भारत फिर से पराजय हो जाता। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने बुद्धिमान प्रजा को बुलाकर, मंत्रियों को बुलाकर सलाह विमर्श किया और फैसला लिया। इस तरह कलिंग बच गया। तो बच्चों, इस पाठ का ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।